डिवाइन सोल्स, मैं हिमानी, होलिस्टिक हीलर एंड द स्पिरिचुअल गाइड। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। पिछले नवरात्रि मैंने आपको माँ के अलग अलग स्वरूप की स्टोरी बताई थी और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि माँ के अलग अलग स्वरूप का मेडिटेशन करने से हम अपना क्या क्या हील कर सकते हैं। इस पूरे नवरात्रि हम लोग माँ के अलग अलग स्वरूपों का मेडिटेशन करेंगे। अगर आप माँ के अलग अलग स्वरूपों की स्टोरी दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हम लोग पूरे नवरात्रि माँ के अलग अलग स्वरूपों से जुड़ने के लिए पूजा पाठ व्रत बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर हम माँ के स्वरूपों से मेडिटेशन के थ्रू जुड़ते हैं तो हमें माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली मिलती रहती हैं और वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आने वाली सारी परेशानियाँ जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी वो धीरे धीरे हील हो जाती हैं और हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। साथ ही साथ हम माँ को अपने और भी करीब पाते हैं। आज माँ का पहला नवरात्रा यानी माँ का शैलपुत्री रूप। आज हम माँ के शैलपुत्री रूप का मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि अभी आप चक्रों के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको पोजीशन बताऊंगी कि आपको कैसे उस मेडिटेशन को करना है। माँ का जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री रूप वो हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड है। यह चक्रा हमारे टेल बोन के पास स्थित होता है। इसीलिए इस मेडिटेशन को शुरू करने से पहले हम अपना एक हाथ टेल बोन के पास पीछे की तरफ रखेंगे और एक हाथ अपना आगे की तरफ ठीक टेल बोन के सामने की तरफ रखेंगे। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं दोनों तरफ तो आप एक तरफ भी अपना हाथ रख सकते हैं, और हाथ नहीं भी रखना चाहते हैं तो टेल बोन की तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। अब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और माँ के इस स्वरूप को थोड़ी देर निहारें या फिर थोड़ी देर माँ के इस स्वरूप पर फोकस करें और धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद हो जाने दें। माँ का ये स्वरूप जागरूकता का प्रतीक है। माँ ने अपने जीवन की जागरूकता को इसी स्वरूप में पाया था। आप ऐसा विजुलाइज करें कि आपके जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है और आपका जीवन खुशियों से भर गया है और आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं लेकर ये शुरुआत आ रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आंखें बंद हो रही हैं माँ अपनी ब्लेसिंग्स आपके रूट चक्र तक भेज रही हैं और वो वहाँ समा गई हैं। धीरे धीरे जहाँ आपने हाथ रखा हुआ है, जहाँ की आपको मैंने रूट चक्र की पोजीशन बताई है, वहाँ तक माँ की ब्लेसिंग्स पहुँच रही हैं और माँ खुद ही वहाँ विराजमान हो गई हैं। माँ का जो ये स्वरूप है वह प्रकृति से भी कनेक्टेड है, क्योंकि माँ स्वयं ही शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज की बेटी थी। वो प्रकृति का ही रूप थी। जैसे जैसे माँ के इस स्वरूप का मेडिटेशन हम कर रहे हैं हम प्रकृति के और भी करीब जा रहे हैं और यूनिवर्स से कनेक्ट होते जा रहे हैं। जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं तो माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे रूट चक्र तक पहुँच रही हैं, जो कि माँ हमारे रूट चक्र से होने वाली जो भी हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे हील कर रही हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी सफलताएं दे रही हैं। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। थोड़ी देर इस खुशी को फील करें।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ प्रेम और ममता का ही रूप हैं। वे हमें आशीर्वाद दे रही हैं, वे हमें ब्लेसिंग्स दे रही हैं, जिससे हमारा रूट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। और अब हम फील करेंगे कि हमारा रूट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। सारी नेगेटिविटी वहाँ से ख़त्म हो गई है और हम बहुत खुश हो रहे हैं, हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब आप सभी डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी जिन्होंने कि आपको माँ के इस स्वरूप तक पहुँचाया और बिना बाधा के माँ की जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनको आप तक पहुँचाया, उसके लिए सभी का धन्यवाद व्यक्त करें, उन्हें थैंक यू बोलें। थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। जो भी दिव्य शक्तियाँ जिन्होंने माँ के इस रूप की ब्लेसिंग्स हमारे रूट चक्र तक पहुँचाई और हमारा रूट चक्र पूरी तरह से बैलेंस किया, इसके लिए सभी डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आपका रूट चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, बैलेंस हो गया है और प्रोटेक्ट हो गया है। प्रोटेक्ट होने की वजह से कोई भी नेगेटिविटी आपके रूट चक्र को इम्बैलेंस नहीं कर सकती है। फील करें। आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपने दोनों आँखों के ऊपर थोड़ी देर रखें और धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन हो जाने दें। और एक नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलूँगी। जय माता दी।